Hey, hello, welcome back MBA CT aspirants. Welcome to this new video. So आज की वीडियो में मेजरली बात होने वाली है कि अगर रिजल्ट्स अभी ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है एंड डिले होने के कारण क्या फॉलोअप्स हो सकते हैं, क्या मेजर रिपरकशंस हो सकते हैं इस डिले के, एंड दिस आर द रियल रिपरकशंस जो मे बी हमने भी फेस किया था ड्यूरिंग आर टाइम्स. ओके, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इफ द एडमिशंस गेट डिलेड तो क्या क्या चीज़ें होती है रियल में कॉलेज में. लेट्स कम डाउन टू दोज पॉइंट्स गाइज, और उसको कैसे टैकल करना चाहिए क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका पूरा प्रोफाइल खराब हो सकता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सो व्हाट इफ रिजल्ट्स गेट्स मोर डिलेड, और भी डिले हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कोई साइन नहीं है, राइट? मे बी 2-4 दिन में भी लग सकता है, 8 दिन भी, बट ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं. इफ़ यू सी ऑलरेडी बहुत सारे जो कैट थ्रू या फिर जैट थ्रू, स्नैप थ्रू, एनमैट थ्रू कॉलेजेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं गाइज, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर की, वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो जो भी ऑब्जेक्शन की आंसर की होगी, जो भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करने वाले, अगर वो रिलीज़ करेंगे कि नहीं, अगर वो रिलीज़ किया तो उसके बाद फिर किसी ने वापस कुछ ऑब्जेक्शन डाल दिया, फिर वापस कुछ हो गया तो वापस डिले इन द रिजल्ट्स, राइट? वी डोंट एग्जैक्टली, राइट? तो क्या होने वाला है पता नहीं, बट अगर रिजल्ट्स डिले होते तो क्या होगा, लेट्स सी गाइज, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दोज थिंग्स. सो गाइज, द फॉलो आउट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, फॉलो आउट प्रोसेस में क्या होगा, कॉलेज स्टार्ट होगा अगस्त या सितंबर में. दिस इज द सेम सिनेरियो विच हैज टेकन प्लेस लाइक 2 to 3 years continuously during our times also. I'll be telling you honestly, we started anywhere in September. So क्या होता है आगे देखते हैं. सो अगर कॉलेज स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर में तो चीज़ें हो जाती कि वी आर ऑलरेडी रनिंग ऑलमोस्ट 3 months बिहाइंड. नाउ इफ यू आर रनिंग 3 months बिहाइंड तो उसकी वजह से होगा क्या, मोर टाइम इन एकेडमिक्स, क्योंकि कॉलेजेस को जो इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लेसमेंट्स कॉलेजेस का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता है, इवन दो दे वांट टू शो इट, बट उनको जो मैंडेटरी होता है टू वर्ड्स देयर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, दे हैव टू फिनिश द पर्टिकुलर करिकुलम इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आप वो नहीं फिनिश करते हो, आपके पेपर्स अगर खत्म नहीं होते हैं, आपका सिलेबस खत्म नहीं होता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए क्या होगा कि आपके एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस दिया जाएगा. उसकी वजह से ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे उतना ध्यान नहीं जाएगा. Trust me, you have to sit more, right? And then you have to, like, it irrespective of any institute I'm talking about, academics में ज़्यादा फोकस जाएगा तो ऑफकोर्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे कम फोकस जाएगा, राइट? नेक्स्ट होगा एग्जाम्स डिले होती है 3-6 महीने, लाइक इट गोज ऑन डीलिंग, राइट? और कुछ चीज़ों में यू हैव टू कंडक्ट द एग्जाम्स देन एंड देयर, तो इसीलिए वापस मैंने जैसे बोला एकेडमिक्स पे लोड आता है. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लो और नो समर प्लेसमेंट्स. यस, दिस इज द रियलिटी गाइस. बहुत सारे ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जमनाल बजाज, अगर आप बोल रहे हो कि इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट होता है गाइस. दिस इज द रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, देयर विल बी इम्पैक्ट. कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे, आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट. और नीचे के कॉलेजेस में तो पूछो ही मत गाइस, उसमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और उसको टैकल भी कैसे करना है इसकी भी बात करेंगे. आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू, आपको डरा नहीं रहो, आई एम शोइंग द रियलिटी एंड हाउ टू टैकल दिस. तो इफ़ यू सी लो या नो समर क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ यू सी कि अगर आपका कॉलेज लेट स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू आर लाइक स्टार्टिंग अगस्त सितंबर में है, एंड देन फर्स्ट फोकस ऑफकोर्स एकेडमिक्स होगा, इंडक्शन, एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग. एंड फिर अगर आप देख रहे होगे आपकी समर प्लेसमेंट के प्रिपरेशन, रेज्यूमे बिल्ड करना, प्रिपरेशन स्टार्ट करना काफ़ी डिले हो रहा है, बच्चे उतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं. सो दिस वी हैव नोटिस्ड दैट व्हेन you start late, the students are not well prepared to sit for the placements. Even though the companies come, they are not happy. They are like कि what is this, the student is not even aware of the basic things, क्योंकि curriculum ही start नहीं हुआ है. The student is not aware about, he's sitting for a finance company, he is not aware of the finance concepts. Similarly for marketing or maybe for HR or operations. तो this happens. उसके बाद जो सबसे बड़ा फॉलो आउट होता है, इफ फॉर एग्जाम्पल हर कंपनी का एक टाइमलाइन होता है, एक बजट होता है, एक टारगेट हायरिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव डिसाइडेड, सारे बड़े कंपनीज, tier 1 के कंपनीज जो आते हैं वो सारे हायरिंग सीजन होता है अगस्त से लेके मे बी सितंबर, मैक्स अक्टूबर तक, ठीक है? अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फॉलो आउट हो जाता है फॉर tier 1s. तो अभी होता है ऐसे, अगर आपने सितंबर में ही चालू किया, यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड, कंपनी आ भी रही है तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. फिर या फिर उनको अगर दूसरे कॉलेजेस से मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, दे विल गो देयर, दे विल टेक दी स्टूडेंट्स, दे आर नॉट लाइक, दे आर नॉट टाई अप्स नहीं कि मेरे को इस कॉलेज में जाना ही है, राइट? तो इसकी वजह से कुछ नीचे के कॉलेजेस हैं उनको तो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है. बड़े कॉलेजेस में भी इसका असर दिखता है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट ड्रास्टिक फॉलो आउट, बट यस डू फॉलो आउट होता है कुछ स्टूडेंट्स का. उसकी वजह से नुकसान हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों को इंटर्नशिप ही नहीं मिलती. अगर इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो समर्स में क्या दिखाएंगे, देन दे गो आउट इन सर्च ऑफ इंटर्नशिप. सो कोई फालतू से इंटर्नशिप कर लेती, बेसिक इंटर्नशिप. लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ बड़े कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, आई वेंट इनटू अ ऑर्गेनाइजेशन, आई वोंट नेम इट,
So trust me, the role they were doing, and from a tier 1 institute, I was like literally worried about their future, and this was just happening because of the delay, this fallout process that is happening. So guys, isko tackle kaise karna hai, let's quickly come down to that part. सो हाउ विल इट इम्पैक्ट? पहले तो इम्पैक्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, समर प्लेसमेंट्स में कैसे नीचे जाते पैकेजेस, कंपनीज नहीं मिलती, सीवीज पे आपको बड़ा नाम नहीं मिलता। आपको ये पता होना चाहिए आपके सीवी पे जितना बड़ा नाम, उसको फाइनल्स में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, उतना जल्दी ज़्यादा शॉर्टलिस्ट आता है। फ्रेशर्स के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, समर्स, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है अच्छी कंपनी में, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अच्छा नॉलेज एंड स्किल अपस्किल करते हो आप लोग, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल हैम्पर बहुत बुरी तरीके से होता है कभी कभी, इसको टैकल कैसे करते हैं? लेट्स कम डाउन टू द टैकलिंग ऑफ दिस फॉल आउट। तो इफ यू सी, फर्स्टली एकेडमिक बेसिक्स स्टार्ट कर दो गाइस, डोंट वेट प्लीज। ऐसा कुछ होने वाला है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैनेजमेंट बेसिक्स आर वेरी 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 लाइक प्रैक्टिकल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एकेडमिक बेसिक्स स्टार्ट कर दो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मार्केटिंग के बेसिक्स, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया था, रिपीटिंग। एकेडमिक्स से मार्केटिंग के कोटलर के समरी स्टार्ट कर दो, फाइनेंस के बेसिक, अकाउंटिंग के बेसिक, स्टार्ट इट। अगर आपको इंटरव्यू में बैठना भी पड़े, एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ द फ्रेमवर्क्स, यू आर अवेयर ऑफ द रेशियोज, यू आर अवेयर अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरीज, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अपस्किलिंग। अभी अगर आप वहाँ पे जाके फिर आपको पता चलता है, अरे यार ये ऑर्गेनाइजेशन को इसकी रिक्वायरमेंट है, अभी मेरे को ये टूल सीखना पड़ेगा, या फिर यार यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए जस्ट गो कि मैनेजमेंट में हॉट स्किल्स क्या है, या यू कैन जस्ट मैसेज, यू कैन कमेंट, विल गिव यू दी लिस्ट। तो जस्ट अपस्किल योर सेल्फ, वो सर्टिफिकेशंस करो, वो कोर्सेस करो, सो दैट वो प्रोफाइल में दिखे। कंपनी आ रही, कंपनी को XYZ स्किल्स चाहिए, अगर इट इज एबल टू सी इट इन योर रेज्यूमे एंड योर प्रोफाइल, सो दे विल बी हैप्पीली शॉर्टलिस्ट यू एंड हायर यू, राइट। तो अपस्किलिंग अभी से स्टार्ट करो, तब जाके टाइम नहीं मिलेगा। टोल्ड यू कि कैसे आपका ऑलरेडी 2-3 महीना यू आर गेटिंग डिलेड, राइट। फिर GDPI का प्रिपरेशन अभी से करो, क्योंकि एकेडमिक्स अगर हैवी है, अगर आपके सेशन ही चल रहे हैं कॉलेज में जाके, तो आप कब करोगे ग्रुप डिस्कशन का प्रिपरेशन, कब करोगे PI का? इसीलिए वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ वर्कशॉप, यू कैन जस्ट चेक, ओके। एंड देन इंटर्नशिप लुकआउट गाइज। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही डिले हो रहा है, तो आप खुद से इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, ढूंढना बिल्कुल कर लो, बड़े नाम। और मैं बताता भी हूँ कि कौन से कंपनी ऐसे है। मैं एक छोटा लिस्ट देता हूँ, जो कंपनीज स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अभी भी सर्च करते हैं ना, यू विल फाइंड देयर इंटर्नशिप्स, ठीक है, अभी भी कर सकते हो लिटरली। कुछ स्टूडेंट्स करके आते हैं अगर उनको इतना डाउट हो जाता है। तो लेट्स कम डाउन टू द कंपनी नेम्स। सो दिस आर मेजरली द नेम्स। गूगल हो गया, PwC, नेस्ली, EY, ब्रिटानिया, RBI। इवन RBI में भी इंटर्नशिप्स के अभी भी ओपन है, मॉर्गन स्टैनली, जियो। तो गाइज ये मैंने कुछ बड़े नाम लिखे, इसके अलावा भी और है, वी कैन जस्ट, यू कैन जस्ट लेट अस नो, वील लेट यू नो। तो गाइज इनके वेबसाइट पे जाते हो तो you will find internship opportunities, management training opportunities. Please guys do apply if you feel that it is getting delayed and आपके पास अच्छी opportunity है, try तो कर ही सकते हो, right। तो मैंने already कुछ 6-7 नाम दे दिए अलग अलग, right from FMCG to your investment banking to your even RBI, right। तो देख लो guys, प्रिपरेशन कर लो। और अगर आपको आपका प्रोफाइल प्रिपरेशन करना होगा, यू कैन ज्वाइन टॉपरनिकस। ऑलरेडी वी आर रनिंग विद मल्टीपल बैचेस फॉर प्रोफाइल प्रिपरेशन। चीज़ें डिले हो रही है, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स अभी रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिए, उनको भी पता है कि चीज़ें डिले हो रही है, सो वी शुड गेट दैट दिस थिंग सॉर्टेड, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, मैंने लिंक डाली हुई रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म फिल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक में, या फिर कनेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर गाइज। स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस नो इफ यू वांट टू लेट एनी मोर थिंग्स अंडरस्टैंड, एनी मोर थिंग्स कमेंट में डाल दो, ओके गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट